हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि बार चार्ट्स क्या होते हैं। हम ये भी सीखेंगे कि स्टैक बार चार्ट्स क्या होते हैं और बार चार्ट्स और स्टैक बार चार्ट्स में क्या अंतर होता है और सॉर्टिंग करने के क्या क्या तरीके टैबलू में अवेलेबल हैं। तो फिर शुरू करते हैं बार चार्ट्स एंड सॉर्टिंग। इस बार हम एनालिसिस करने वाले हैं जेंडर स्लैश पोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन की जिन पोर्ट से डिफरेंट पैसेंजर चढ़े थे और उनमें जो जेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन था वो कैसा था। बाद में हम एक एनालिसिस और करेंगे उनमें सर्वाइवर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, पर जो मेन एनालिसिस होगा हमारा जेंडर स्लैश पोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा मेन एनालिसिस होने वाला है। ठीक है, तो क्विकली एक मिनट थ्योरी करते हैं फिर वापस चलेंगे प्रैक्टिकल करने। बार चार्ट्स को कॉलम चार्ट्स ही बोला जाता है, तो कहीं पर अगर आप कॉलम चार्ट्स का वर्ड यूज करें तो आप समझ लीजिए बार चार्ट्स की बात हो रही है। इनको कॉलम चार्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि बार चार्ट को अगर याद करो तो बार चार्ट्स, ये बार चार्ट्स हैं, ठीक है, कुछ तरह बार चार्ट्स, ये क्या है, कॉलम्स हैं, ये वर्टिकल कॉलम्स हैं। ठीक है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार्स बनाते हैं, ये बार्स बोल लो, इनका कॉलम्स बोल लीजिए। अच्छा, ये वर्टिकल है क्योंकि इसके अंदर जो डायमेंशंस की वैल्यू है वो डायमेंशंस की वैल्यूज, एक इनफैक्ट मैं इसको एक ब्लैंक स्क्रीन में बनाता हूँ समझने के लिए। ठीक है, क्लीन करते हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे मेजर लिखा हुआ है, मेजर है, ठीक है, मेजर है यानी एक्सिस है, और मेरी जो वैल्यूज हैं, मान लीजिए मेरे कंट्री है, एक डायमेंशन कंट्री है, उसके अंदर तीन वैल्यू है। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है इंडिया, एक वैल्यू पाकिस्तान और एक वैल्यू है लेट्स से चाइना। दूसरे केस में मेरा जो मेजर है मेरा वाई एक्सिस में मेजर है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे जो तीन डायमेंशन की वैल्यू है इंडिया पाकिस्तान चाइना, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। यहाँ पे जो बार्स बनेंगे वो बनेंगे हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान चाइना लेसे फॉर सम रीजन, यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान और चाइना। इस केस के अंदर मैं कलर्स चेंज करता हूँ समझाने के लिए। इस केस में ये जो चाइना वाला है ये सारे हॉरिजॉन्टल बार चार्ट है, और इस केस में ये सारे के सारे वर्टिकल बार चार्ट है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको वर्टिकल बार चार्ट बनाना है या आपको वर्टिकल कॉलम चार्ट बनाना है तो आपको कॉलम्स के ऊपर रखने पड़ेंगे डायमेंशन और रोज शेल पे रखना पड़ेगा मेजर। अगर आपको हॉरिजॉन्टल बनाना है तो आपको रोज शेल पे रखना पड़ेगा डायमेंशन, और चूंकि आपको एक्स से मेजर चाहिए तो यहाँ पे रखना पड़ेगा कॉलम शेल पे। करके देखेंगे इसके ऊपर, थोड़ी थ्योरी थी पर मैंने कहा एक बार समझ लेते हैं फिर करके देखेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या था, हर बार एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है डायमेंशन की। जैसे हमने बोला इंडिया पाकिस्तान चाइना, तो वो तीनों एक एक वैल्यूज थी। बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका है कि मोस्ट इजीली अंडरस्टूड है। आप जब भी एक चार्ट बार चार्ट बनाते हैं तो आप ये समझ लीजिए आपका जो स्टेक होल्डर्स है जिनके लिए आप चार्ट बना रहे हैं उनके लिए बार चार्ट समझना सबसे आसान है, और इसलिए बार चार्ट सबसे कॉमनली यूज चार्ट है। बार चार्ट्स को ये भी कहा जाता है दे आर द किंग ऑफ चार्ट्स, राइट। चलिए चलते हैं टैबलू के ऊपर, नई शीट खोलते हैं। ठीक है, इस शीट के ऊपर हमें जो एनालिसिस करना था, एक बार एनालिसिस देख लेते हैं। हमें करना जेंडर स्लैश पोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो लाते हैं, सबसे पहले पोर्ट लेके आते हैं। किस पोर्ट से लोग चले थे, एम्बार्क है। 4 पोर्ट है, बेलफास्ट, शरबॉक, क्वींसटाउन, साउथहैम्पटन। प्लेस होल्डर आगे एबीसी, ये तो आपको सबको पता ही है। मुझे काउंट चाहिए तो टोटल मैं टाइटैनिक डेटा सेट काउंट लेके इस पे आगे कॉलम शेल पर डाल देता हूँ। चूंकि मैंने कॉलम शेल पर डाला है एक मेजर और रो शेल पर डाला है डायमेंशन, तो मुझे मिला हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, राइट। अगर मेरे को इसको वर्टिकल बार चार्ट बनाना है तो मैं इसको काउंट टाइटैनिक डेटा सेट को डाल दूंगा रो शेल पे और एम्बार्क को डाल दूंगा कॉलम शेल पे। ये बन गया मेरा वर्टिकल बार चार्ट, राइट। जैसे हमने डिस्कस किया था कि कॉलम शेल्फ और रो शेल्फ में एक बार चार्ट को एक मेजर चाहिए, एक डायमेंशन चाहिए। अगर आपने डायमेंशन को कॉलम शेल्फ पे डाला है और मेजर को रो शेल्फ में डाला है तो आपको मिलेगा वर्टिकल बार चार्ट। अब मैं इस एक तरीके से देखिए, जब मैं इसको यहाँ पे मूव कर रहा हूँ और मैं इसको यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं कॉलम शेल्फ और रो शेल्फ को स्वैप कर रहा हूँ। टैबलू में इसका एक शॉर्टकट भी है, ये रहा वो शॉर्टकट। इस शॉर्टकट को बोलते हैं स्वैप रोज एंड कॉलम। ठीक है, टैबलू में हमने बहुत शॉर्टकट्स पढ़ लिए। जैसे हमने एक शॉर्टकट हमने ये पढ़ा था लेबल वाला, शो मार्क लेबल्स। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ मार्क लेबल्स दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है,
हमने क्लियर शीट वाला पढ़ा था कि इसे मैं क्लिक करता हूं तो पूरी स्क्रीन खाली हो जाएगी। अब एक और मैंने आपको शॉर्टकट पता है, स्वैप रो एंड कॉलम शेल। क्लिक करके देखते हैं, क्लिक करते हैं, ये देखिए अब ये मेजर पहुंच गया कॉलम शेल पे, रो शेल पे पहुंच गया डायमेंशन, और मेरे को हॉरिजॉन्टल बार चार्ट मिल गया। ऐसे मैं फिर से स्वैप रोज एंड कॉलम करूंगा तो मेरे को वर्टिकल बार चार्ट मिल गया, राइट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो हमने इसमें एम्बार्क देख लिया और हमने काउंट डेटा सेट देख लिया। अब इसके बाद सॉर्टिंग समझते हैं, हमें सॉर्टिंग करनी है। अब देखिए कि इसमें सॉर्ट कैसे आ रहा है, इसमें डेटा पहले ऐसे आ रहा है फिर ऐसे जा रहा है, ये अनसॉर्टेड है, राइट। अनसॉर्टेड करने के लिए यहाँ पे सॉर्टिंग के लिए भी आपके शॉर्टकट्स हैं। यहाँ पे देखिए कि एक आपका असेंडिंग ऑर्डर है, एक आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही ये बन गया असेंडिंग ऑर्डर, ठीक, ये बन गया असेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं अब डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये आ गया यहाँ से अब डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके अलावा एक छोटा सा आइकन यहाँ पर भी बन के आ रहा है, बहुत छोटा सा आइकन है, ये भी सॉर्टिंग आइकन है। इसको मैं आइकन को क्लिक करता हूँ, पहली बार क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे यहाँ असेंडिंग ऑर्डर दे दिया, दूसरी बार क्लिक करता हूँ इसने मुझे अनसॉर्टेड कर दिया। अब ये पूरा डेटा अनसॉर्टेड डेटा है, ये आपको ऊपर शॉर्टकट्स में नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे आपको मेजर पे क्लिक करना पड़ेगा, मेजर पे क्लिक करके इसने अनसॉर्टेड कर दिया है। और फिर से एक बार क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो यानी मैक्सिमम लोग साउथहैम्पटन से चढ़े थे और फिर बेलफास्ट, फिशर, क्वींसटाउन से। हमें यहाँ क्लियरली इसको देख के समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टैक बार चार्ट की, क्योंकि याद कीजिए हमारा जो एनालिसिस है, एनालिसिस में हमें जेंडर भी करना है, जेंडर और पोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जेंडर और पोर्ट। तो पोर्ट एक डायमेंशन हो गई, एम्बार्क, जेंडर दूसरी डायमेंशन बची है। अब मैं इसमें एक डायमेंशन और लेके आता हूं कैनवास के ऊपर। इफ आई ब्रिंग वन मोर डायमेंशन देन आई विल गेट अ स्टैक चार्ट, मुझे मिलेगा स्टैक चार्ट, क्योंकि नॉर्मल बार चार्ट्स में, सिंपल बार चार्ट में सिर्फ एक डायमेंशन और एक मेजर होती है, स्टैक बार चार्ट में दो डायमेंशन और एक मेजर होती है। इनफैक्ट थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। A stack bar chart is a bar chart that places related values on top of each other, ठीक है। अटॉप मतलब एक दूसरे के ऊपर रख देता है, कि मतलब एक वैल्यू के ऊपर दूसरी वैल्यू रख लेता है, मेजर की वैल्यू बेस्ड ऑन टू डायमेंशंस। पहले ये समझते हैं इसको, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है समझने के लिए। पहले समझते हैं सिंपल बार चार्ट में डिफरेंसेस क्या है। सिंपल बार चार्ट डिस्प्लेस अ सिंगल डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन से हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और जो आपका स्टैक बार चार्ट है वहां दो डायमेंशन दिखाता है, ठीक है। और इसको आप इजीली एक मल्टी सीरीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप एक दूसरे के ऊपर ना रखें, एक नीचे रख दें या साइड में रख दें, तो मल्टी सीरीज हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। मल्टी सीरीज में एक और मेजर यूज करना पड़ता है, वो भी हम करके देखेंगे, पर पहले हम इसको एक स्टैक बार चार्ट समझते हैं। क्लीन करते हैं इसको, वापस टैब्लू में जाते हैं, जेंडर लेके आते हैं। इस बार जेंडर उठा के हम मार्क शेल्फ में कलर्स में प्लेस कर देंगे। और जैसे ही मैं मार्क शेल्फ में प्लेस किया तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इसने मुझे दिखाया कि मेल और फीमेल दो तरह से डिस्क्रीट कलर्स आ गए। पिछली बार जब मैं मेजर डाला था पिछले चार्ट हाईलाइट टेबल में, तो हमें एक कलर ग्रिड मिला था। जिसको भी कुछ भी कंफ्यूजन है वो हमारी मार्क्स एनकोडिंग वाला लेक्चर अच्छे से पढ़ सकता है, यूट्यूब में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बाकी LMS वाले हैं LMS में देख सकते हैं। तो ये स्टैक बार चार्ट बन गया। स्टैक बार चार्ट इसमें ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिखा रहे हैं, टोटल जो लोग चढ़े थे, टोटल 1600 लोग में से 325 फीमेल थी और 1321 मेल थे। अगर आपको कलर एनकोडिंग चेंज करनी है, आप इस कलर शेल पे क्लिक कीजिए। ये मैंने कलर शेल पे क्लिक किया, इसके बाद मुझे एडिट कलर्स मिलेगा, मैं एडिट कलर्स में क्लिक करूंगा और यहाँ पे जैसे मुझे मेल को ब्लू करना है, मैं मेल पे क्लिक करके ब्लू कलर सेलेक्ट करूंगा। अब दोनों ब्लू हो गए, विच इज नॉट राइट। मैं फीमेल पे क्लिक करके जैसे पिंक कलर दे देता हूँ उनको ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये इतने 325 फीमेल चढ़ी थी, 1321 मेल चढ़े साउथहैम्पटन से, राइट। तो ये हो गया स्टैक बार चार्ट, क्योंकि एक बार के ऊपर दूसरा बार है कलर बेसिस में, कलर पे, राइट। अब हम बात करते हैं मल्टी सीरीज की, ठीक है। यहां तो दो डायमेंशंस हो गए, सिंगल मेजर हो गया। अब मुझे इस पे एक मेजर और चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए पैसेंजर सर्वाइव। पैसेंजर सर्वाइव में अगर आपको याद हो, पैसेंजर सर्वाइव में एक बार व्यू डेटा फिर से क्लिक करते हैं देखने के लिए। पैसेंजर सर्वाइव एक स्पेशल मैंने कॉलम बना रखा था जिसके अंदर वैल्यू थी 1 या 0। पैसेंजर सर्वाइव एक स्पेशल कॉलम था जिसके अंदर वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी। 1 का मतलब है कि सर्वाइव किए, 0 का मतलब सर्वाइव नहीं किए। ये कहने को डायमेंशन होनी चाहिए थी, पर मैं से इसलिए मेजर बनाया था जिससे कि मैं इसे एग्रीगेट कर सकूं, ठीक है, राइट। एक बार क्लीन भी कर देते हैं उसके ऊपर। अब मैं पैसेंजर सर्वाइव को लेके आऊंगा, ठीक है, और रो शेल्फ में ही डाल दूंगा इसके ऊपर।
अब जैसे ही मैं रो शेल्फ में डाला तो मुझे 2 सीरीज मिल गई, एक पैसेंजर सर्वाइव की, एक टोटल पैसेंजर्स की। अब यहाँ देखेंगे साउथहैम्पटन से कहने को तो बहुत लोग मेल चढ़े थे, पर जो लोग सर्वाइव किए, पैसेंजर सर्वाइव, उसमें से आधे मेल थे और लगभग आधी फीमेल थी। मेल थोड़े से ज़्यादा थे पर लगभग रेशियो बराबर था, पर जो लोग चढ़े थे उसमें से रेशियो मेल का बहुत ज़्यादा था। तो ये हो गया मल्टी सीरीज, इसमें भी हम एनालिसिस करके देख सकते हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? अरे क्या जबरदस्त क्वेश्चन आया है, राहुल का क्वेश्चन आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है यार। ऐसे क्वेश्चंस और पूछा करो, मतलब मुझे भी इनफैक्ट इस पूरे बैच में क्वेश्चंस काफी अच्छे आ रहे हैं, ग्रेट क्वेश्चन। तो राहुल ने बोला कि ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस भी 500 है और ये एक्सिस दोनों बराबर है, राइट? ठीक है, पर ये आप देख रहे हैं, मतलब राहुल का क्वेश्चन ये था कि बार दोनों का बार से सेम ही है, इसमें डिफरेंस कहाँ दिख रहा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। उसका रीजन है कि आप इसकी एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू देखिए 500, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखिए 1500, बल्कि 1500 से ज्यादा ही है। अब मुझे अगर ठीक से एनालिसिस करना है, ठीक से पैटर्न देखना है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, मतलब कि ये बार की लेंथ दोनों की सेम क्यों है? क्योंकि एक्सिस दोनों की डिफरेंट है। अगर मुझे एक ही ग्राफ पे दोनों एनालिसिस करना है तो ये एक्सिस काफी हद तक सेम होनी चाहिए थी। उसके लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं एक्सिस पे जाऊंगा, यहाँ पे माउस लेके जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और एडिट एक्सिस पे क्लिक करूंगा। और एडिट एक्सिस पे, ये एडिट एक्सिस पे जाके ये मुझे ऑटोमेटिक दे रहा है, मैं ऑटोमेटिक की जगह फिक्स रेंज कर दूंगा। रेंज, ये रेंज पूछ रहा है कि रेंज कहां से कहां जानी चाहिए। फिक्स करके जैसे मैं इसको ले लेता हूं, 1600 की रेंज ले लेता हूं उसके ऊपर और यहाँ पे क्लिक कर देता हूं। अब ये देखिए, आप देख रहे हैं ये बार की लेंथ डिफरेंस आ गई, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सिस है अब लगभग बराबर है, राइट? जब भी आप एनालिसिस कर रहे हैं, देखिए इस एनालिसिस में और इस एनालिसिस में क्या फर्क है। इस मतलब पहले एनालिसिस में क्या फर्क था, वहां थोड़ा सा मतलब देखने को नंबर्स लिखे हुए थे, पर कहीं ना कहीं से डिस्टिंग्विश करना आसान था, क्योंकि हमें दोनों के बार के साइजेस सेम लग रहे थे। पर अब हमने चूंकि एक्सिस सेम कर दिए तो दोनों के बार के साइजेस डिफरेंट हो गए, हम इजीली पैटर्न को फिगर आउट कर सकते हैं। और एक बात और देखिएगा, यहाँ छोटा सा आइकन बन के आ गया। इस आइकन का मतलब आया कि हमने एक्सिस को एडिट किया, ठीक है? यहाँ पे वो आइकन नहीं, पर यहाँ पे एक आइकन आ गया, राइट? ओके, सो यहाँ पे हम खत्म करते हैं अपना बार चार्ट सॉर्टिंग। हमने यहाँ पे स्टैक बार चार्ट समझा, हमने एडिट एक्सिस सीखा, हमने मल्टी सीरीज सीखा, तो हमने 3-4 चीजें सीखी हैं। और अगला चैप्टर होने वाला है बार इन बार चार्ट, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि एक बार के अंदर दूसरा बार चार्ट कैसे डालते हैं, ठीक है? बाकी तब तक जो भी क्वेश्चंस हैं, हमारा 5 मिनट का Q&A ब्रेक है, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो यूट्यूब में देखें, प्लीज कमेंट्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और हम इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं बार इन बार चार्ट।